We'll start our beautiful session with even more beautiful simple harmonic motion. सवाल CAPF 2023 में आया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आप चीज़ें को भूल गए होंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन एम होगा कि अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करें, जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड है इस सवाल के लिए, उन सारे को साथ में साधते हुए चलें, ठीक है। वैसे आज टारगेट होगा आज के सेशन का कुल 60 से 70 सवाल का, ठीक है। और ये 60 से 70 सवाल में जितनी भी हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरत होती है सवाल को सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ में चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर एनवायरनमेंट हो, साथ ही साथ में कवर करते चलेंगे, ठीक है? अगेन प्रोटोकॉल सेम होगा, समय लो, आराम से एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो जो भी चीज़ें आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करें। तो पहले कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हम रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करना जनरल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, बट मेन एम हमारा है रिकॉल करना सब कुछ, ठीक है? सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। क्या होता है गुरुजी पीरियोडिक मोशन? सिंपल परिभाषा इसकी ये हो सकती है, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स समय के बाद रिपीट करता हो। यानी एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड समय के बाद रिपीट करता हो। गुरुजी एग्जाम्पल है क्या इसका? देख लो, आ जाओ। एग्जाम्पल बनता है इसका यूसीएम, ठीक है? यूएसए यूसीएम क्या होता था? सिम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है? से 5 मीटर पर सेकंड। डन है। ये एग्जाम्पल बनता है हमारे पीरियोडिक मोशन का। इसी से मिलता-जुलता हम पढ़ते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट, एक मीन पोजीशन के इन एंड अराउंड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, ठीक है? एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, बट रहा है एग्जाम्पल। सिंपल पेंडुलम इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है? ये है इसका मीन पोजीशन, ये है इसका मीन पोजीशन, और अगर जब आप इसे डिस्टर्ब करते हो तो ये बनता है इसका राइट एक्सट्रीम, ये बनता है इसका लेफ्ट एक्सट्रीम, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है? तो राइट एक्सट्रीम क्या होगा इसका? एम्पलीट्यूड, ठीक है? ये एम्पलीट्यूड है, इधर भी हमारा एम्पलीट्यूड आएगा, इसको आप आयाम भी कहते हो। देन है ऑसिलेटरी का एक स्पेशल केस बनता है, दैट इज सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? स्पेशल केस कैसे बन रहा है? स्पेशल केस इसलिए बन रहा है क्योंकि ये पीरियोडिक भी होता है, ऑसिलेटरी भी होता है, साथ-साथ इसका एक स्पेशल शर्त भी होता है कि एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर 1, ठीक है? एसएचएम होने का शर्त है ये। डन? डन? रिवाइज करें। सबसे पहले हमने देखा पीरियोडिक, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स समय के बाद बार-बार, हर बार रिपीट करता हो। यूसीएम एक इसका एग्जांपल बनता है। फिर हमने देखा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के इन एंड अराउंड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है? सिंपल पेंडुलम एक इसका एग्जांपल बनता है। फिर एक स्पेशल केस जो उसका बनता है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि पीरियोडिक इन नेचर होता है, मतलब वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, साथ ही में एक मेन पोजीशन के इन एंड अराउंड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो वो एक्ट भी कर रहा होता है, वो ऑसिलेट भी कर रहा होता है, ठीक है? गुरुजी ये माइनस साइन का अगर आप मीनिंग समझा देते ना, तो मजा ही आ जाता। देख लो, देख लो। सबसे पहले हमने देखा कि एक ऑसिलेटरी होना चाहिए, मतलब मीन पोजीशन यानी कि इन एंड अराउंड ये ऑसिलेट करेगा, और मीन पोजीशन
गुरुजी वो पोजीशन होता है जिसमें एफ नेट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है? इसे समझने के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए वो दिन आप याद करो जो आप मम्मी के साथ शाम में झूला झूलने जाते थे, ठीक है? आप जब स्विंग में झूल रहे होते थे, तो आप अपनी मम्मी से बोलते थे, "मम्मी और तेज़।" वो क्या करती थी? आपको खींच के बहुत ऊपर लेके जाती थी, ठीक है? पीछे की ओर खींचती थी और वहाँ से छोड़ती थी, ठीक है? तो वो कुछ ऐसा है, वो इतने एक्सट्रीम पोज़ीशन पे लेके जा रही थी आपको, ठीक है? जब आप इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हो, तो जितने ऊपर वो आपको लेके जाती हैं, उतने ही तेज़ी से आप नीचे भी आते हो, उतने ही फ़ोर्स के साथ आप नीचे भी आ रहे होते हो, ठीक है? मतलब जितनी दूर आप मीन पोजीशन से जाओगे, उतना ही ज़ोर से आप नीचे आओगे, उतना ही ज़्यादा रेस्टोरिंग फ़ोर्स लग रहा होता है आपके ऊपर, ठीक है? उसी का मतलब होता है ये माइनस साइन, ठीक है? मतलब माइनस साइन का सिंपल मीनिंग है कि आप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पोजीशन यू आर ऑन द फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, चाहे आप इस साइड आओ, आपका मोशन अगर इस साइड है तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन यानी आपके ऑपोजिट ही लगेगा। ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन। अगर आप इस साइड जाओगे तब भी फोर्स क्या लग रहे हैं टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डन। माइनस साइन का मीनिंग समझ आ गया सबको? चलिए, अब अगर इतनी बात क्लियर है तो देख लेते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कलर चेंजेस टू येलो ही रखें, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है? काइनेमैटिक्स देखते हैं अभी सबसे पहले ऑफ एसएचएम। ठीक है, सबसे पहले एसएचएम होने का शर्त क्या था? एक्सेलरेशन हैज टू बी माइनस एक्स टू द पावर 1। ये बात क्लियर है, ठीक है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1, ठीक है? प्रोपोर्शन साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शन साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया। परेशान करके रख दिया है इसने, परेशान करके रख दिया इसने। चलिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी? फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। ए क्या है गुरुजी? एक्सेलरेशन, ठीक है? माइनस एक्स टू दी माइनस एक्स माइनस के एक्स। डन है? अब एक्सेलरेशन को यहाँ रखो और एम को नीचे लेके जाओ, माइनस के बटे एम, माइनस के बटे एम, ठीक है? अब इसको एक कांस्टेंट हमने ट्रीट किया है, दैट इज ओमेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा बनता है माइनस ओमेगा एक्स टू दी पावर 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, काइनेमेटिक्स में बहुत बार ये काम में आने वाला है। डन है? चलिए, अब आते हैं अपने सवाल पे। अब आते हैं अपने सवाल पे। आधा सवाल एसएचएम का सॉल्व हो जाता है जब हम अच्छे से सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है? अब मुझे दे रखा है इसका पोजीशन फॉर्मूला y इक्वल्स टू 10 cos ओमेगा टी। ये जो 10 है ना, दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है अपने मीन पोजीशन से, उसी को ये सिग्निफाई कर रहा है। एंड ओमेगा इन आर केस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? द स्पीड ऑफ ऑसिलेशन। ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। डन। चलिए, तो ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। ये फॉर्मूला सिंपली मुझे ये बता रहा है। अब दिया क्या गया है? बोला गया है कि इस टाइम पे बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। कुछ नहीं करेंगे, बस पुट करेंगे y इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 10 cos ओमेगा टी। टी की जगह पे हम पुट करेंगे पाई अपॉन 2 ओमेगा। डन। ओमेगा से ओमेगा गया, बचता है 10 cos पाई बटे 2। पाई बटे 2 इज 0, यानी y इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपली मीनिंग ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट।
एंड अभी हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होता है तो एफ नेट उस पे जीरो एक्ट कर रहा होता है। अगर रेस्टोरिंग फोर्स उस पे जीरो एक्ट कर रहा है तो क्लियरली एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इफ एफ इक्वल्स टू जीरो देन एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर हुआ क्या एसएचएम का ये सिंपल सा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल? वापस से एक बार रिकैप कर लेना, ठीक है, रिवाइंड करके। पहले हमने देखा पीरियोडिक मोशन, फिर ऑसिलेटरी मोशन, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा, फिर नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है वो देखा, फिर एक्सेलरेशन का डेरिवेशन निकाला हमने कि ये शर्त होती है एक एसएचएम होने की। चले आगे, चले आगे, चलिए।